नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 35 लेकर आया हूं। टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। इसकी राजस्थान के प्रमुख उद्योग की जो पहली क्लास थी साथियों, क्लास नंबर 34 थी। इसमें हमने 4 उद्योगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, रासायनिक उद्योग, तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। रीट मेंस एग्जाम, जिसको आप थर्ड ग्रेड एग्जाम भी कहते हो, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, यहाँ पर कल जो हमने क्लास नंबर 34 पढ़ी थी, तो उसमें हमने सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ लिया था, चीनी उद्योग को पढ़ लिया था, कांच उद्योग को पढ़ लिया था और ऊन उद्योग को भी यहाँ पर क्लास नंबर जो आपके 34 थी उसमें क्लियर कर लिया था। आज क्लास नंबर 35 में अगर हम बात करें तो देखिएगा, आपके एक तो सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, रासायनिक उद्योग और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे आपके तांबा उद्योग है, और भी अन्य सारे रासायनिक उद्योग के अलावा, तांबा उद्योग के अलावा और भी बहुत सारे जस्ता उद्योग है, इन सभी को पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीमेंट उद्योग के बारे में देखेंगे। देखिएगा, बात करें अगर हम सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट उद्योग के अंतर्गत जो पहला फैक्ट आता है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कई जगह पर दूसरा भी आपको मिल सकता है, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में प्रथम हो चुका है साथियों। पहले दूसरा था बट अब प्रथम हो चुका है। तो डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है। उत्तर रहेगा आपके प्रथम स्थान है साथियों। मतलब सीधी सी बात है कि भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपके राज्य राजस्थान में होता है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना आपके जो बूंदी जिला है, इसमें एक स्थान पड़ता है लाखेरी। कौन सा जिला पड़ता है? लाखेरी। मतलब बूंदी जिले के अंतर्गत कौन सा स्थान पड़ता है? लाखेरी नामक स्थान पड़ता है। इस लाखेरी नामक स्थान जो बूंदी जिले में स्थित है, यहीं पर राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था साथियों। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ साथियों। जबकि सीमेंट नगरी कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है सीमेंट नगरी। और सबसे पहला कारखाना कहाँ खुला था? लाखेरी बूंदी में। और सीमेंट नगरी किसको कहेंगे? चित्तौड़गढ़ को कहेंगे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जो जिला है वो भी आपके चित्तौड़गढ़ जिला ही है। भाई, इसको अगर हम सीमेंट नगरी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़ को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको मैंने सबसे पहले उन फैक्टों को मैंने बता दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि भाई प्रश्न बना कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर रहेगा लाखेरी बूंदी में। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर रहेगा प्रथम स्थान है। सीमेंट नगरी कहाँ पर? सीमेंट नगरी किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा है मित्रों? चित्तौड़गढ़ जिला है। दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे क्या, ये तो बेसिक चीजें पढ़ी। अब हम यहाँ पर जो सीमेंट के प्रमुख जो फैक्ट्रियाँ है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाखेरी बूंदी, जो अभी हमने ऊपर फैक्ट देखा था कि भाई यहाँ पर कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीमेंट उद्योग में आपके यही बनता है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका सही उत्तर होगा साथियों, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया था 1915 में। कब स्थापित किया गया था? 1915 में लाखेरी बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। जबकि इसमें उत्पादन का कार्य 1917 से आरंभ हुआ था। समझ रहे हो बात को? क्या कि 1915 में तो इस सीमेंट उद्योग की यहाँ स्थापना कर दी लाखेरी बूंदी में, सीमेंट फैक्ट्री की। अब उसके 2 साल बाद में, कितने साल बाद में? 2 साल बाद में 1917 से सीमेंट उत्पादन का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था। तो दोनों को अच्छी तरह से याद रखना। एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? आंसर रहेगा लाखेरी बूंदी में। कब स्थापित हुआ? आंसर रहेगा 1915 में। और उसमें सीमेंट उत्पादन का कार्य कब शुरू किया गया? तो आंसर रहेगा
1917 में। साथियों यहाँ पर जो कंपनी है एसीसी कंपनी, ठीक है, एसीसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जिसको पूरा नाम क्या है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इसके द्वारा ही यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। क्लिक निक्सन कंपनी भी इसको कहते हैं। तो ये आपके लाखेरी बूंदी का सीमेंट का कारखाना है। दूसरे नंबर पे जो सीमेंट का कारखाना देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है आपके जेके सीमेंट कारखाना। कौन सा आता है? जेके सीमेंट कारखाना आता है, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है निम्बाहेड़ा। कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा नामक एक स्थान पड़ता है, यहीं पर जेके सीमेंट कारखाना स्थित है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में जेके सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? आपके जो चित्तौड़गढ़ जिला है साथियों, चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा स्थान है? निम्बाहेड़ा नामक स्थान है, यहीं पर जेके सीमेंट का कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भाई जेके सीमेंट कारखाना की जो कारखाना है, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1988 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेके सीमेंट कारखाने से जो बनता है वो है कि ये जो जेके सीमेंट कारखाना है, ये सीमेंट उत्पादन क्षमता, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता रखता है सीमेंट की। सीमेंट की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता कौन से कारखाने की है? तो जेके सीमेंट कारखाना जो है, इसकी सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है साथियों। किसके बारे में? सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो आगे यहाँ नोट करके लिखा है कि वंडर सीमेंट भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। देखो, जैसे आपको ये तो पता है कि भाई जेके सीमेंट कारखाना आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन एक और कंपनी है सीमेंट की, वंडर सीमेंट। साथियों वंडर सीमेंट जो कंपनी है, इसकी जो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। तो दोनों को अच्छी तरह से याद रखना है भाई, ये दो कारखाने हैं। क्यों 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 आप सभी को पता है कि भाई सीमेंट नगरी किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं ना, सर्वाधिक उत्पादन वहीं पर होता है। तो एक तो वंडर सीमेंट भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है और जेके सीमेंट कारखाना भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जेके सीमेंट कारखाना 1988 में स्थापित, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता इसकी है साथियों। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे आता है आपके जयपुर सीमेंट कारखाना। कौन सा कारखाना साथियों? जयपुर सीमेंट कारखाना। देखो नाम तो क्या है? जयपुर सीमेंट कारखाना, लेकिन साथियों है ये आपके सवाई माधोपुर जिले में। कितना ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछ लिया जयपुर सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है, आपका पहला विकल्प ही जयपुर मिलेगा साथियों। और आप 100% जयपुर लगाओगे अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो। क्यों? क्योंकि अपन क्या सोचेंगे कि भाई जयपुर सीमेंट कारखाना जयपुर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जयपुर नाम तो जयपुर सीमेंट कारखाना, और है कहाँ पर स्थित? सवाई माधोपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1953 में स्थापित किया गया था। देखो ये जो जयपुर सीमेंट कारखाना है, इसकी एक खास बात यह है कि राजस्थान में देखिएगा, ये जो सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया सवाई माधोपुर में, तो भारत जब आज़ाद हुआ था, ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद में आज़ादी या स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? जयपुर सीमेंट कारखाना है, आज़ादी के बाद में साथियों, ठीक है। जबकि वैसे तो आपके कौन सा लाखेरी बूंदी वाला है। चौथे नंबर पे देखें तो चौथे नंबर पे है श्री सीमेंट। कौन सी सीमेंट? श्री सीमेंट साथियों। 1985 में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थित है श्री सीमेंट? ब्यावर अजमेर में। मतलब अजमेर में कौन से स्थान पर? ब्यावर में साथियों। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो इसी स्थान पर श्री सीमेंट की स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में श्री सीमेंट की स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई। और यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पर कारखाना है साथियों। आकार की दृष्टि से है, उत्पादन की दृष्टि से नहीं है। आकार और उत्पादन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो आकार की दृष्टि से पूछे तो आपको श्री सीमेंट को सही करना है। कब स्थापित किया गया? 1985 में। कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो कारखाना देखेंगे वो है श्री राम सीमेंट। कौन सा? श्री राम सीमेंट साथियों, जो कि आपके कोटा में है। देखो चौथे नंबर पे श्री सीमेंट देखा था, ये ब्यावर अजमेर में है। और श्री सीमेंट तो ब्यावर अजमेर में, और श्री राम सीमेंट, यहाँ पर राम शब्द बीच में आ रहा है तो ये आपके कोटा में है। मतलब राम कहाँ रहते हैं? कोटा में रहते हैं। आप याद रख सकते हो। तो श्री राम सीमेंट आपके कोटा में, और श्री सीमेंट जो है आपके ब्यावर अजमेर में है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें याद रखनी है साथियों। कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई, इसकी भी 1985 में की गई। दोनों की, श्री सीमेंट और श्री राम सीमेंट, दोनों की स्थापना 1985 में। लेकिन श्री राम तो कोटा में
और श्री सीमेंट आपके ब्यावर अजमेर में। साथियों उत्पादन व आकार के आधार पर ये सबसे छोटा है, आकार भी सबसे छोटा है। जो सीमेंट के जो कारखाने हैं इनमें से सबसे छोटा आकार का कारखाना कौन सा है? श्री राम सीमेंट। कहाँ पर है? कोटा में। और उत्पादन भी सबसे कम आपके राजस्थान में कौन से कारखाने में सीमेंट का होता है सबसे कम? तो श्री राम सीमेंट जो कारखाना कोटा में 1985 में स्थापित किया गया था, इसमें राजस्थान में सबसे कम उत्पादन सीमेंट का होता है और इसका आकार भी राजस्थान में सबसे छोटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आपके जो नेक्स्ट कारखाना आता है वो है बिनानी सीमेंट का। कौन सा सीमेंट का? बिनानी सीमेंट का कारखाना। यह आपके सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1997 में। बिनानी सीमेंट, देखो नाम तो सभी के सुन रखे होंगे आपने। स्थापना कब की गई? 1997 में सिरोही में। सिरोही आपके माउंट आबू भी यहीं पर स्थित है, नक्की झील भी स्थित है। ये चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को याद कर सको। तो भाई 1997 में बिनानी सीमेंट जो कारखाना है इसकी स्थापना की गई थी सिरोही जिले में। चलिए अन्य प्रमुख सीमेंट के कारखाने भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, अन्य प्रमुख सीमेंट के कारखानों में एक आता है आपके अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट भी आपने अच्छी तरह से नाम सुन रखा होगा। ये आपके पाली जिले में स्थित है। पाली जिले में कहाँ पर स्थित है? खरियावास में। साथियों अंबुजा सीमेंट पाली जिले के खरियावास में स्थित है। एक सीमेंट है मंगलम सीमेंट, जो कि आपके कोटा जिले में एक स्थान पड़ता है मोड़क। कौन सी जगह? मोड़क नामक जगह पर, कोटा जिले में आता है ये मोड़क। साथियों यहाँ पर मंगलम सीमेंट की फैक्ट्री है। एक है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि आपके सिरोही जिले में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है साथियों। एक है राजश्री सीमेंट, ये आपके नागौर जिले में स्थित है। एक जो 5वें नंबर पे आता है वो है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। ये आपके नोखिया बांसवाड़ा में। नोकिया मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, नोखिया बांसवाड़ा में साथियों। और एक सीमेंट आता है अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन सा सीमेंट? अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है साथियों। देखो इसकी अलग अलग शाखाएं दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य शाखा है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये कुछ अन्य प्रमुख सीमेंट के कारखाने थे। कौन कौन से? अंबुजा सीमेंट खरियावास पाली, मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा। देखो एक एक जगह से क्वेश्चन बन रहा है, कहीं से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई मंगलम सीमेंट कहाँ है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना कहाँ है, राजश्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड का कारखाना कहाँ है, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना कहाँ है। तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़, इंडिया सीमेंट लिमिटेड नोखिया बांसवाड़ा, राजश्री सीमेंट नागौर, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा और अंबुजा सीमेंट खरियावास पाली में स्थित है साथियों। तो ये अन्य प्रमुख सीमेंट के कारखाने थे। अब देखो ये तो नॉर्मली सीमेंट, एक सीमेंट भी आता है वाइट सीमेंट, ठीक है। एक वाइट सीमेंट भी आता है साथियों, वाइट, जिसे पुट्टी वगैरह में काम लेते हैं, कलर वगैरह करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कलर करने से पूर्व वाइट सीमेंट से पुताई भी की जाती है। तो चलिए अब सफ़ेद सीमेंट के बारे में देखेंगे। देखो सफ़ेद सीमेंट के जो राजस्थान में कारखाने हैं मुख्य मुख्य, वो है, पहला आता है जेके वाइट सीमेंट। कौन सा? जेके वाइट सीमेंट। सबसे प्रसिद्ध भी यही है और लगभग अधिक जगह पर यही बिकता है, जेके वाइट सीमेंट। ये आपके गोटन नागौर में है। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? गोटन, जो नागौर जिले में पड़ता है, वहीं पर जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है। क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा साथियों। यहाँ से उद्योग में से कम 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। ये देखिएगा जेके वाइट सीमेंट का कारखाना जो है गोटन नागौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। किसकी? जेके वाइट सीमेंट की स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1984 में। कहाँ पर की गई थी? तो गोटन नागौर में की गई थी साथियों। यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? जेके वाइट सीमेंट। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक अपन ने ऊपर पढ़ा था कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, तो वो कौन सा था? लाखेरी बूंदी। जबकि अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, तो सफ़ेद सीमेंट का प्रथम पूछे तो फिर जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर में है साथियों। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आता है बिरला वाइट सीमेंट, जो कि साथियों 1988 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? खारिया खंगार जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? खारिया खंगार जोधपुर में बिरला वाइट सीमेंट की स्थापना 1988 में की गई थी। तीसरा जो वाइट सीमेंट आता है वो है मांगरोल वाइट सीमेंट। यह आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी साथियों। किसकी? मांगरोल व्हाइट सीमेंट की। तो सभी के यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। देखो व्हाइट सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन से 3 यहाँ पर कारखाने, जेके व्हाइट सीमेंट, प्रथम व्हाइट सीमेंट है ये राजस्थान का, गोटन नागौर में स्थित है कारखाना और स्थापना 1984 में। दूसरा पढ़ा बिरला व्हाइट सीमेंट 1988 में स्थापित, खारिया खंगार जोधपुर में। तीसरा हमने पढ़ा मांगरोल व्हाइट सीमेंट, कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित? 2005 में साथियों। आगे बढ़ेंगे तो जो अगला उद्योग आता है वो आपके है नमक उद्योग। कौन सा उद्योग है साथियों? नमक उद्योग को देख लेते हैं। देखो नमक उद्योग के राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र है उनको देख लेंगे कि राजस्थान में नमक उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो देखो नमक का नाम लेते ही हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है साथियों, एक नाम आता है सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील, जो कि जयपुर में स्थित है साथियों। ये जो सांबर झील है खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। अब नमक किससे बनाया जाएगा? खारे पानी से ही तो बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से राजस्थान में साथियों जो सांबर झील जयपुर में स्थित है, यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे सांबर जयपुर को। साथियों सांबर झील जयपुर से देश का कुल नमक जो होता है इसका 8.7%, 8.7% जो है ये सांबर झील उदयपुर से सांबर झील जयपुर से प्राप्त किया जाता है। वैसे तो प्राचीन समय से ही सांबर झील से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है, लेकिन 1960 से वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ पर नमक बनाना आरंभ किया था। कब से किया था? 1960 से। और यहाँ नोट करके लिखा है मैंने, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो कि 1964 में स्थापित की गई थी साथियों। कहाँ? सांबर झील में। किस लिए स्थापित की गई थी साथियों? नमक का उत्पादन करने के लिए। नमक का उत्पादन करने के लिए सरकार के द्वारा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में सांबर झील जयपुर में की गई थी। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि संपूर्ण देश का 8.7% नमक तो सांबर झील जयपुर से बनता है साथियों। मतलब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर नमक बनाया जाता है। सभी के क्लियर है ये? तो एक तरह से राजस्थान में नमक का नाम आते ही, नमक उद्योग का नाम आते ही सांबर झील जयपुर आपको याद आना चाहिए। देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? 8.7%। वैज्ञानिक पद्धति से नमक बनाना आरंभ कब हुआ? 1960 में। और यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई साथियों। दूसरे नंबर पे देखते हैं तो देखो दूसरे नंबर पे आता है पंचपदरा। पंचपदरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। आपके कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। साथियों यहाँ का जो नमक है सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक है पंचपदरा। ये भी एक झील है। पंचपदरा भी क्या है? एक झील है। तो पंचपदरा जो झील है साथियों बाड़मेर जिले में स्थित है और ये भी एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है पंचपदरा झील, जो बाड़मेर जिले में पड़ती है। और यहाँ का जो नमक है सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक है साथियों, जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 98%। कितनी? 98%। 98% सोडियम क्लोराइड आपको पंचपदरा झील जो बाड़मेर में है यहाँ से जो नमक उत्पादित होता है उसमें देखने को मिल जाएगा साथियों। इसी वजह से सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक किसको माना जाता है? पंचपदरा का जो नमक होता है उसको। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 98% होती है साथियों। तो देखो तीसरा जो देखेंगे नमक का कारखाना तो वो है आपके डिडवाना नागौर। कहाँ पर स्थित है? डिडवाना कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। पंचपदरा बाड़मेर में पड़ता है। सांबर जयपुर में पड़ती है साथियों। साथियों यहाँ का जो नमक है ये खाने योग्य नमक नहीं है। देखो समझ रहे हो बात को? पंचपदरा का नमक तो खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नमक है और डिडवाना का नमक तो आप खा ही नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते साथियों? क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ का नमक आप खा नहीं सकते हो और यहाँ सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। तो डिडवाना नागौर में साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखो नमक मंडी भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि नमक मंडी का संबंध नमक से है और नमक क्या है? एक उद्योग है और उद्योग है तो आपके उद्योग का टॉपिक दे रखा है। तो याद रखिएगा नमक मंडी है आपके नागौर जिले में, एक स्थान है नावा। नमक मंडी नावा नागौर। ना क्या क्या याद रखोगे? नमक मंडी नावा नागौर। तो ना नमक मंडी नावा नागौर ऐसे याद रख सकते हो। ना ऐसे याद रख सकते हो।
नेक्स्ट बात करेंगे नमक उत्पादन करने वाली जाति। तो साथियों जो नमक उत्पादन करने वाली जाति है, कौन सी जाति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है? खारवाल जाति के द्वारा। किस जाति के द्वारा? खारवाल जाति के द्वारा। साथियों नमक का व्यवसाय करने वाली जो जाति है वो है आपके बंजारा जाति। देखो दोनों अलग अलग, खारवाल जाति तो नमक का उत्पादन कर रही है और बंजारा जाति नमक का व्यवसाय कर रही है। नमक उत्पादन की विधियां दो है, कौन कौन सी? एक तो रेस्टा पद्धति और एक क्यार पद्धति। देखो क्यार पद्धति में क्या किया जाता है कि जैसे एक खेत टाइप एक क्यारा बना दिया जाता है जिसके आसपास बढ़िया मतलब एक तरह से दीवार कर दी जाती है छोटे, और उस दीवार में साथियों पानी इधर उधर बाहर नहीं जाता है। अब उसमें पानी भर दिया जाता है। अब इसमें पानी भर दिया और उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ेंगे तो जो क्या होता है, पानी तो हवा में बिल्कुल वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। अब पानी पानी तो ऊपर चला जाएगा और वहाँ क्या बचेगा साथियों? नमक बचेगा। तो वाष्पीकरण से आप नमक पद्धति प्राप्त कर सकते हो जिसको कहते हैं क्यार पद्धति। और एक पद्धति है रेस्टा पद्धति जिसमें वायु दाब से नमक को प्राप्त किया जाता है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? देखो राजस्थान में नमक आधारित निम्न राजकीय उपक्रम भी कार्यरत है जो कहाँ पर स्थित है और कब इनकी स्थापना की गई है ये भी देखेंगे। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो डिडवाना में स्थित है, जो 1964 में स्थापित है। डिडवाना कहाँ पड़ता है? आपके नागौर में पड़ता है साथियों। डिडवाना कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये भी आपके डिडवाना में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई। अब आप कहोगे कि सर दोनों जगह राजस्थान, दोनों जगह स्टेट, दोनों जगह केमिकल, दोनों जगह वर्क्स और दोनों जगह डिडवाना भी, तो हमें कैसे पता चलेगा किसकी बात की जा रही है? तो यही पूछेगा आपसे कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ पर स्थित है। आपका आंसर होगा डिडवाना। 64 विकल्प में दे दिया तो 66 नहीं रहेगा और 66 दे दिया तो 64 नहीं रहेगा साथियों। एक की स्थापना 64 में और एक की 66 में। तीसरा है राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स डिडवाना। साथियों इसकी स्थापना 1960 में की गई। अब इसमें तो नाम चेंज हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स के डिडवाना की स्थापना कब की गई? 1960 में। राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स 1960 में कहाँ स्थापित किया गया? डिडवाना में। कहाँ? नागौर में साथियों। और राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पंचपदरा बाड़मेर में भी स्थापित किया गया था 1960 में ही। तो ये कुछ राजकीय उपक्रम कार्यरत है किसके लिए साथियों? नमक का उत्पादन करने के लिए। यहाँ तक सभी के क्लियर है? तो दो उद्योग पढ़े अभी हमने। कौन कौन से उद्योग पढ़ लिए साथियों? देखिएगा हमने यहाँ पर एक तो ये नमक उद्योग को पूरा पढ़ लिया हमने, ठीक है। और इसके पहले देखो पिछली क्लास में भी 4 उद्योगों को हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद में देखिएगा 4 उद्योग पढ़ने के बाद में हमने सीमेंट उद्योग भी पढ़ लिया है और सीमेंट उद्योग के बाद में ये नमक उद्योग भी पढ़ लिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले उद्योग की तरफ। आशा है आपको बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ पर मिल रही होगी साथियों। बात करेंगे हम अगले उद्योग के बारे में जिसका नाम है रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग। कौन सा उद्योग साथियों? रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग। तो देखो यहाँ पर जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है सिर्फ वही मैंने सेलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर लिए साथियों। कचरे वाली चीज़ बिल्कुल भी मैंने शामिल नहीं की है वीडियो में। तो देखो रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग को देखेंगे। इसकी पिछली जितनी भी क्लास है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट चैनल पर बना रखी है, राजस्थान का भूगोल संपूर्ण कोर्स इस नाम से। तो आप जाकर भी प्लेलिस्ट पर पिछली सारी क्लासेज देख सकते हो। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी साथियों। देखो रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है रॉक फास्फेट कारखाना का। किसका? रॉक फास्फेट कारखाना का नाम आता है जो कि आपके जामरकोटड़ा उदयपुर में है। कहाँ पर स्थित है? जामरकोटड़ा जो आपके उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। यहाँ पर रॉक फास्फेट कारखाना स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब हमने राजस्थान में खनिज पढ़े थे ना, रॉक फास्फेट कहाँ पर? जामरकोटड़ा उदयपुर, बिल्कुल मैंने बताया था वहाँ पर आपको। तो निश्चित रूप से वहीं पर रॉक फास्फेट कारखाने की स्थापना की गई है साथियों। कहाँ पर की गई है? जामरकोटड़ा उदयपुर में की गई है। एक आपके है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। साथियों ये डिडवाना नागौर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? डिडवाना नागौर में इसकी स्थापना की गई है। एक ये आपके है सल्फ्यूटिक एसिड प्लांट, ये आपके अलवर जिले में स्थापित किया गया है। और एक है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड जो गड़ेपान कहाँ पड़ता है? कोटा जिले में पड़ता है साथियों। तो चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना गड़ेपान कोटा में की गई है। जो रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग की बात की जा रही है, देखो जो अभी आप खेतों में डालते हैं ना खाद वगैरह,
तो ये जो खाद है ये इन्हीं उद्योगों में बनता है साथियों। श्री राम रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर उद्योग ये भी कहाँ पर स्थित है, आपके कोटा जिले में ही स्थित है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा गड़ेपान, और गड़ेपान विकल्प में नहीं है तो आपका आंसर रहेगा कोटा। फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि श्री राम रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है, तो फिर भी आपका आंसर रहेगा कोटा। प्रश्न पूछ लिया सल्फ्यूटिक एसिड प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो आंसर रहेगा अलवर। प्रश्न पूछा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कहाँ की गई है, डिडवाना नागौर में। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि भाई आपसे डायरेक्टली जो प्रश्न पूछा जाएगा, रोक फास्फेट कारखाना कहाँ पर स्थित है, ठीक है, रोक फास्फेट उद्योग कहाँ पर है, देखो झामर कोटड़ा उदयपुर आपका सही आंसर होगा। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ पर स्थित है, विकल्प में डिडवाना और नागौर दोनों है तो आपका आंसर क्या रहेगा, डिडवाना। डिडवाना नहीं है तो आपका आंसर नागौर रहेगा। प्रश्न पूछा जाएगा सल्फ्यूटिक एसिड प्लांट कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या रहेगा, अलवर में है साथियों। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड़ेपान कोटा में है, दोनों विकल्प में हो तो गड़ेपान सही रहेगा। श्री राम रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर उद्योग ये आपके कोटा में स्थित है। तो इतना ही है रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भाई यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे हम बात करेंगे तांबा उद्योग के बारे में। देखिएगा तांबा उद्योग की अगर 9वें नंबर पे अगर हम बात करें तांबा उद्योग के बारे में, तांबा उद्योग में साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। किसका नाम आता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है तांबा उद्योग में। देखिए खेतड़ी जो झुंझुनू में आपके स्थित है, यहाँ पर साथियों जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना की गई है, कहाँ पर, खेतड़ी झुंझुनू में। विकल्प में खेतड़ी भी है तो खेतड़ी आंसर सही रहेगा, झुंझुनू आपकी सेकंड चॉइस रहेगी। लेकिन आपको खेतड़ी झुंझुनू दोनों दे रखे हैं तो खेतड़ी सही रहेगा, और खेतड़ी नहीं है तो झुंझुनू। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस प्रकार आपको विकल्पों को पकड़ना है। देखिए इस तांबा शोधक संयंत्र की स्थापना जो की गई है वो 1967 में की गई है। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं कार्यरत है। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये एक तांबा शोधक संयंत्र है, और इसकी स्थापना कब की गई साथियों, 1967 में की गई। और ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसके अंतर्गत कितनी परियोजनाएं कार्यरत है, तो 3 परियोजनाएं कार्यरत है। कौन कौन सी 3 परियोजनाएं कार्यरत है उसको देखेंगे। देखिएगा पहला है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो कि खेतड़ी नगर झुंझुनू में है। दूसरी इसकी जो साथियों परियोजना है वो है दरीबा ताम्र परियोजना जो आपके अलवर में है। और जो तीसरी है चांदमारी ताम्र परियोजना जो आपके झुंझुनू में है। तो ये जो तीनों ही परियोजनाएं हैं साथियों ये किसके अंतर्गत कार्यरत है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। और ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और साथियों ये कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू खेतड़ी में स्थित है। परियोजनाओं की बात करें तो हमने देखा कि 3 परियोजनाएं हैं। खेतड़ी से पता चल रहा है कि खेतड़ी आपके झुंझुनू में है, तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू। दूसरे नंबर पे बात करें तो दरीबा, साथियों दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में, और चांदमारी ताम्र परियोजना आपके झुंझुनू में स्थित है। देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स देश की सबसे बड़ी नहीं, प्रश्न ऐसे पूछेगा सॉरी कि भाई इनमें से कौन सी देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है ये देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है। देखो ये जो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी नगर झुंझुनू में है। और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करती है। ये एक परियोजना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो कि देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है साथियों। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है तांबा उद्योग में कि भाई तांबा उद्योग में किसका नाम आता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नाम आता है। कब स्थापना की गई, 1967 में। इसके अंतर्गत कितनी परियोजनाएं कार्यरत है, 3 परियोजनाएं कार्यरत है। कहाँ पर ये स्थित है, तो खेतड़ी झुंझुनू में ये स्थित है। कौन कौन सी 3 परियोजनाएं कार्यरत है, तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू में एक तो ये है, दूसरी दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में, और तीसरी है चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में। जो यहाँ पर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स ये दे रखी है साथियों खेतड़ी नगर झुंझुनू में, ये क्या है, भारत की
भारत देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है साथियों। तो तांबा उद्योग में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे हम बात करेंगे जस्ता उद्योग के बारे में। तो देखो 10वें नंबर पे आपके आता है जस्ता उद्योग। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है देबारी उदयपुर में 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका संबंध किससे है साथियों? जस्ता उद्योग से है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संबंध जस्ता उद्योग से है, जिसकी स्थापना 1966 में देबारी कहाँ पर पड़ता है? आपके उदयपुर, झीलों की नगरी में पड़ता है साथियों। यहाँ पर कहाँ पर? देबारी उदयपुर में सर्वप्रथम 10 जनवरी 1996 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से एक जस्ता गलाने का संयंत्र लगाया गया। इसमें जावर माइंस से निकले जस्ते को शुद्ध किया जाता है। तो देखो जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है साथियों, इसकी स्थापना तो देबारी उदयपुर में 1966 में ही कर दी गई थी, लेकिन 66, 76, 86, 96 मतलब इसके 30 साल बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना करने के 30 साल बाद कहाँ स्थापना की गई? देबारी उदयपुर में। कब की गई? 1966 में। साथियों इसके 30 साल बाद 10 जनवरी 1996 को इन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक जस्ता गलाने का संयंत्र कहाँ पर लगाया साथियों? देबारी उदयपुर में लगाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ता गलाने का संयंत्र 10 जनवरी 1996 को कहाँ लगाया गया? देबारी उदयपुर में। और किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लगाया गया। यहाँ पर क्या करते हैं? ये कहाँ का जस्ता गलाते हैं? तो जावर माइंस से जो जस्ता निकाला जाता है इसको शुद्ध करने का कार्य इसी में किया जाता है साथियों। आगे हम बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नई परियोजना भीलवाड़ा जिले में रामपुरा अगुचा में भी स्थापित की गई है। और साथियों चंदेरिया में सीसा जस्ता प्रद्रावक की स्थापना की गई है। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में और इसकी स्थापना 1982 में की गई है। तो देखो प्रश्न कैसे आ सकता है। पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि भाई प्रश्न कैसे आ सकता है। तो प्रश्न आपके बनता है यहाँ पर एक कि भाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो आंसर रहेगा 1966। कहाँ की गई? देबारी उदयपुर में की गई। और इसके अंतर्गत 10 जनवरी 1996 को क्या किया गया था? एक जस्ता गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया था साथियों। और इसके आगे जो प्रश्न बनता है कि रामपुरा अगुचा में साथियों, रामपुरा अगुचा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की परियोजना की शुरुआत की गई, जो कि किस जिले में पड़ता है? तो ये इसका जो आपका उत्तर होगा कि भाई ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। साथ ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी साथियों। तो ये आपके जस्ता जो उद्योग है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो टाइपिंग मतलब नोट्स के रूप में भी इन चीज़ों को लिख सकते हो साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट आपके फैक्ट है आपके उद्योग से संबंधित। तो उन विशिष्ट फैक्टों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करना है। देखिए पहला जो विशिष्ट फैक्ट आता है वो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में की गई थी 1967 में। और यहाँ पर HMT की घड़ियाँ बनाई जाती है। ऐसा अनुमान है कि एक साल में लगभग यहाँ पर 3 लाख घड़ियाँ बनाते हैं साथियों। HMT घड़ी का तो नाम सुना ही होगा आपने। तो आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर देना है समझना। पहला प्रश्न है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? आंसर रहेगा अजमेर में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई? 1967 में इसकी स्थापना की गई। क्या कार्य करता है? HMT घड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि HMT घड़ियाँ बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा। HMT, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ियाँ HMT घड़ियाँ बनाने का कार्य किया जाता है। भाई HMT का फुल फॉर्म क्या है? H से हिंदुस्तान, M से मशीन और T से टूल्स। और इसकी स्थापना अजमेर में 1967 में की गई थी। आगे हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे साथियों। बार बार प्रश्न को इसको पूछा गया है कि जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद में स्थान है कांकरोली। कांकरोली कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। तो जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली राजसमंद में स्थापित किया गया है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? विकल्प में राजसमंद भी हो सकता है और कांकरोली भी हो सकता है। दोनों विकल्प में है तो कांकरोली सही रहेगा, और कांकरोली विकल्प में नहीं है तो राजसमंद सही रहेगा। तो जेके टायर ट्यूब का नाम आता है जेके टायर ट्यूब होना चाहिए। जेके टायर ट्यूब कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है साथियों। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो बिजली के मीटर की बात करते हैं।
बिजली के मीटर बनाने का कार्य जयपुर मेटल्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जयपुर मेटल्स के द्वारा। जो आपके घरों में बिजली के मीटर लगे होते हैं ना, इनको बनाने का कार्य कौन करता है साथियों? जयपुर मेटल्स करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिजली के मीटर कहाँ बनाए जाते हैं? आंसर रहेगा जयपुर में बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। चौथा जो आपके आता है कैप्स्टन मीटर कंपनी। साथियों ये आपके जयपुर व पाली में स्थित है और ये पानी के मीटर बनाती है, जो कैप्स्टन मीटर कंपनी है। भाई यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली ये है कि कैप्स्टन मीटर कंपनी के द्वारा बिजली के मीटर बनाए जाते हैं या पानी के मीटर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा पानी के मीटर। कैप्स्टन मीटर कंपनी के द्वारा पानी के मीटर बनाए जाते हैं और जयपुर मेटल्स के द्वारा बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। बिजली के मीटर सिर्फ जयपुर में बनते हैं और पानी के मीटर जयपुर और पाली दोनों ही जगहों पर बनते हैं। पाँचवें नंबर पे बात करेंगे तो पाँचवें नंबर पे आता है आपके मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन। साथियों यह जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह का नाम याद रख लेना कि भाई मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। क्या कार्य किया जाता है इसके द्वारा? तो ये लोहे के टावर और खिड़कियां बनाने का कार्य करता है मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन। कहाँ है? जयपुर में। क्या काम है? लोहे के टावर व खिड़कियां बनाने का काम है। आगे बात करेंगे सिमको बिड़ला या सिमको वैगन फैक्ट्री। साथियों ये भरतपुर में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष तौर पे याद रख लेना कि भाई सिमको वैगन फैक्ट्री या सिमको बिड़ला फैक्ट्री कहाँ है? तो आंसर रहेगा भरतपुर में। क्या कार्य किया जाता है सिमको वैगन फैक्ट्री के द्वारा? तो ये रेल के जो डिब्बे होते हैं ना और जो मशीनें होती है उनको बनाने का कार्य सिमको बिड़ला या सिमको वैगन फैक्ट्री के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है साथियों। क्लियर है सभी के? सातवें नंबर पे बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कि कोटा में स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना की गई और साथियों ये भारत सरकार का उपक्रम है। किसका उपक्रम है? भारत सरकार का। 2016 में भारत सरकार ने इस उपक्रम को बंद कर दिया। देखो एक एक चीज लेकर आता हूँ मैं, कोई चीज यहाँ पर छोड़ी नहीं जा रही है। प्रश्न आया कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोटा में। कब स्थापित किया गया था? 1964 में। और इस उपक्रम को बंद कब कर दिया गया? 2016 में। मतलब अभी आपके 6 साल ही हुए हैं। 6 साल पहले इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा जो 1964 में स्थापित किया गया था, इसको बंद कर दिया गया है साथियों। आठवें नंबर पे देखें तो आठवें नंबर पे आता है आपके ले लैंड ट्रक कारखाना, जो कि आपके अलवर में। साथियों आपने नाम सुन रखा होगा, ले लैंड ट्रक का नाम सुन रखा होगा आपने, कई बार पढ़ा भी होगा ट्रकों पर ले लैंड ट्रक। तो साथियों इसका जो कारखाना है अलवर में है, ट्रक निर्माण का कार्य करता है। कौन? ले लैंड ट्रक कारखाना अलवर में स्थित है, जिसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? ट्रकों का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। 9वें नंबर पे आता है राजस्थान का प्रथम कारखाना, मतलब जो आपकी गाड़ियां होती है, कार होती है ना, कार, इसका एक कारखाना है अलवर में, जो कि साथियों खुशखेड़ा। अलवर में किस जगह पर है? खुशखेड़ा में है। और 10वें नंबर पे आता है वनस्पति घी। तो वनस्पति घी से संबंधित 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि भाई वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भीलवाड़ा में 1964 में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। जबकि वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके जयपुर में। कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित, और जबकि वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? घी जो वानस्पतिक देसी घी की बात नहीं हो रही है, वानस्पतिक जो घी होता है साथियों, जिसको डालडा भी आप कहते हो, तो इसका उत्पादन जयपुर में सर्वाधिक है और इसका प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित। प्रथम कार का कारखाना, मतलब कार बनाने का कारखाना अलवर में खुशखेड़ा में। लेलैंड ट्रक कारखाना भी अलवर में है साथियों। और इसके पहले हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को, जो कोटा में है, 1964 में स्थापित किया गया और 2016 में इसको भारत सरकार ने बंद कर दिया था। 6ठे नंबर पे सिमको वैगन फैक्ट्री देखी थी, या सिमको बिड़ला फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और क्या करती है? ये रेल के डिब्बे और मशीनों को बनाने का काम करती है। 5वें नंबर पे देखा था मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, जो कि जयपुर में है। क्या काम करता है? सवाई मान सिंह, याद अभी मैंने बताया था ना। तो लोहे के टावर और खिड़कियां बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। जो आपके 4थे नंबर पे है, देखो बिजली के मीटर और पानी के मीटर। बिजली के मीटर सिर्फ जयपुर मेटल्स ही बनाती है जयपुर में। पानी के जो मीटर है साथियों, पानी के मीटर जयपुर में भी और पाली में भी बनते हैं। किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं? कैप्स्टन मीटर कंपनी के द्वारा पानी के मीटर बनाए जाते हैं जयपुर और पाली में, और जयपुर मेटल्स के द्वारा बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। टायर ट्यूब का कारखाना कौन सा? जेके टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली राजसमंद में है।
ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। जबकि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे HMT, इसकी स्थापना 1967 में अजमेर में हुई और ये हर वर्ष लगभग 3 लाख घड़ियों का उत्पादन करती है। कौन? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये कुछ विशिष्ट चीज़ें थी जो कि बिल्कुल मैंने कि आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ये आपके देखिएगा 35 क्लास पूरी हो चुकी है और लगभग 5-10 क्लासें और आपके भूगोल की रहेगी। उसके बाद हम हिस्ट्री और कल्चर पे चलेंगे साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को।